खाटू धाम हाथों में लेके निशान चला रे, मैं तो अपने बाबा के धाम चला रे। हाथों में लेके निशान चला रे, मैं तो अपने बाबा के धाम। एक हाथ उठा के वो बुला रहा, कैसे रोक लूं, वो बुला रहा, कैसे रोक लूं, मैं तो झूम कर वो चला खाटू धाम हाथों में लेकर निशान चला रे, मैं तो अपने बाबा के धाम चला रे। हाथों में लेके निशान चला रे, मैं तो अपने बाबा के धाम चला रे। जो कुछ बनो मासूम, इन शब्दों को समझना। रोज शाम को सोने से पहले ये 2 लाइनें बाबा को बोलकर सोया करो कि बाबा पूरा दिन तेरी कृपा से गुजर गया, कल जो दिन आए वो इससे भी बेहतर आए। अपनी जिंदगी में हार के जियोगे ना तो लोग और हराएंगे, और हराएंगे। आप थोड़े मोटे हो जाओ, लोग और आएंगे, भाई साहब बहुत मोटे हो गए। आप काले हो जाओ, भाई साहब बहुत काले हो गए हो। कोई ये नहीं कहने आएगा चल यार आजकल तो बाबा की कृपा हो रखी, थोड़ा तगड़ा हो गया है। पॉजिटिविटी कोई नहीं बांटेगा। ओहो सांड हो गया है तू, सांड है। पॉजिटिविटी बांटो, मुस्कुराहट बांटो। हाँ भाई साहब अच्छे लग रहे हो, जैसे भी हो अच्छे लग रहे हो। बाबा हमारा देखो, मैं नेपाल गया, इतना सा बाबा देखा। बैठ जाओ भाई प्लीज, हैव अ सीट प्लीज। बाबा ओ ग्रीन टी शर्ट, जन्मदिन बॉय, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बाबा तुम थोड़े पीछे हो जाओ ताकि उनको दिख जाए। बैठ जाओ भाई प्लीज, हाथ जोड़ता हूं, कहोगे तो पांव भी छू दूंगा। प्लीज बैठ जाओ। जब मेरी नहीं मानते तो मुझे भी मानने का कोई फायदा नहीं। मुझे मानो तो फिर मेरी भी मानो, है? इसका मतलब आप सुनने नहीं आए, आप बस दिखने आए हो। जब मुझे मानते नहीं, मेरी मानते नहीं, इसका मतलब मुझे जानते नहीं। तो इसका मतलब सिर्फ दर्शक बन के आए हो, बेड़ा पार लगवाने नहीं। इसीलिए एक बार के इशारा बहुत है। तो पॉजिटिविटी बांटना सीखो, जिंदगी में हमेशा खुश रहो। आपका पड़ोसी जितना मर्जी कमाता हो, आप सुबह आके बस मुस्कुराया करो। और पूरे शाम कुछ ना कमाया हो पूरा दिन, शाम को मुस्कुरा के जाया करो। बगल वाला सोचेगा इसके पास कोई किराया तगड़ा ही आता है, इसलिए इसको टेंशन नहीं है कमाने की, है? और मुस्कुराते रहो। जो कुछ बनो मासूम, अर्पण प्रभु सारो, प्रभु सभी कार्य करो। जो कुछ बनो मासूम, अर्पण प्रभु सारो, प्रभु सभी कार्य करो। नादान हो गलती होती ही आई है, प्रभु जीवन मेरे बाबा बिन तेरी कृपा किस काम का है। ये तेरी कृपा से चमक रहा, ये असर तुम्हारे नाम का है। नंदू सामरिया, नंदू सामरिया, थारो दास पुराणो है। नंदू सामरिया,
इतिहास साक्षी है, जब जब भगवान को पुकारा भगवान आए। मीरा, नरसिंह, ध्रुव, प्रहलाद, अजामिल सबने पुकारा आए। कमी हम में है, हम बुला नहीं पाते। उठा के दोनों हाथ बोलना, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आयो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आयो है। थाने आड़ो है, हो कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आड़ो है। अरे बोली निभाड़ो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आड़ो है। कीर्तन की आजा रे, आजा रे, कीर्तन की आजा रे, द्वादशी की रात है, पावन रात है, और बाबा की कथा ना सुनाएं तो ये रात व्यर्थ चली जाएगी। भजनों का आनंद अपना है। मेरे भाई जो इधर उधर खड़े हैं सभी बैठ जाएं, ये पावन पवित्र, बाउंसर भी बैठ जाएं। ये कथा है बाबा की, प्लीज बैठ जाओ। आपके कारण वो खड़े हो जाते हैं, टशन के मारे खड़े हो जाते हैं, और कोई चक्कर नहीं उनको खड़े होने का। बैठ जाओ। जो पीछे खड़े हैं मेरे भाई, आप भी बैठ जाएं, चाहे अंदर आ जाएं चाहे पीछे चले जाएं, क्योंकि ये बाबा की वो कथा है जिसको सुनने मात्र से ही ऐसा महसूस होता है कि बाबा साथ में। भाई ये जो दरबार की गैलरी में खड़े हैं बैठ जाओ। बाउंसर भाई थोड़े से तुम भी सेटल हो जाओ, ऐसे खड़े होने का क्या फायदा बताओ, है ना, है ना। नीचे हो जाओ, आराम से बैठ जाओ। एक बार प्रेम से कह दो जय श्री श्याम, और बाबा के लिए जोरदार तालियां बजा दो। जय हो, जय हो, जय। बहन जी थोड़ी देर में चले जाना, बैठ जाओ, इस कथा के बाद चले जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपके लिए नहीं गा रहा, फोन आ रहा है, फोन बंद कर दो। एक आदमी सारी रात ऐसे घूम रहा था। घरवाली ने पूछा क्या हुआ? बोला सुबह पैसे देने, बड़ी टेंशन रखी है, फोन आने वाला है। वो आई, फोन बंद किया, बोला बैठ जा, उसको घूमने दो। जिसका आने वाला उसको घूमने दो, आनंद लीजिए। जाना है जाइए, मैं मैसेज कर दो व्हाट्सएप, आई एम नॉट कमिंग, डोंट डिस्टर्ब मी, आई हैव अपॉइंटमेंट विद खाटू श्याम जी। सुनो सुनाए सयानी, कैसे बने ये शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए वरदानी। कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये शीश का दानी? कौन है ये तीन बाणधारी? ऐसा क्या हो रहा है कि जिस दरबार में सन 2000 से पहले हजारों की संख्या में भक्त जाते थे, मात्र 20 सालों में वही संख्या करोड़ों में हो गई। ऐसा क्या है? भोलेनाथ के मंदिर के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय,
हनुमान जी के बाहर लिखा जय श्री राम, लेकिन खाटू के दरवाजे में लिखा हारे का सहारा बाबा श्याम। क्यों? जो एक बार जाता है इसी का होके रह जाता है। सनातन धर्म में इतने देवी देवता जो संपूर्ण रूप के साथ बैठे हैं, यहां सिर्फ शीश दिखता है और आपको बस एक बार शीश झुकाना है, फिर कितना मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा क्या दरबार में है? कौन है ये जिसके लिए दुनिया दीवानी होकर घूम रही है? पीछे की कथा क्या है सुनाने जा रहा हूं। चाहे मत ताली बजाना, चाहे मत गाना, लेकिन कानों को खुला रखना। द्वादशी की रात है, झोलियां भर कर लेकर जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे साहब, वादा है आपसे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुमको पुकारा सावरे, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। कौन कौन कथा सुनना चाहता है? एक बार इजाजत के रूप में गाना। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुमको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। ओ नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। भाई साहब, ओ भाई साहब, मैंने पहले कहा था खड़े होके जाना हो तो पहले चले जाना, अब नहीं जा सकते। मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, इस कथा का नियम है, इसलिए मैंने पहले कह दिया था। कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली कौन कर रहे थे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाले श्याम जी? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। महाबली बर्बरीक की जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। माता मौरवी के लाल है, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल बाबा जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी, और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे,
कुछ शक्ति पाने की सोची। माँ के पास गए, बोले जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। माँ ने जाने से पहले 2 वचन ले लिए। पहला वचन, हारे का तू है, हमने भी तुझको, कि जो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। और दूसरा वचन, रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांगे तुम मना नहीं करेगा। निकल पड़े बर्बरी। जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा किसकी सवारी करते हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ। नीले घोड़े रा असवार, खाटू वालों सावरियों, नीले घोड़े खाटू वालों सावरियों, ओ सावरियों रे मारो, सावरियों, सावरियों रे मारो, सावरियों, सावरियों रे मारो, सावरियों, निकल पड़े बर्बरी युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। भीष्म पितामह, दुर्योधन, अश्वत्थामा, दुशासन, सबका रथ हिल उठा। और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने कहा प्रभु देख कर आइए कौन आ रहा है। ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने मात्र से ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। कन्हैया गए ब्राह्मण का रूप लेकर, बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है? बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। कन्हैया बोले ब्राह्मण देवता ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास जो इतने बड़े महाबलियों से लड़ने आ गया? बर्बरीक बोले प्रभु एक बार आज्ञा दीजिए, मेरे तरकश में 3 बाण हैं, एक ही चलाऊंगा, पूरे युद्ध का समाधान करके दे दूंगा। बोलिए 3 बाण धारी की, जोर से बोलिए 3 बाण धारी की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, लाखों पत्ते थे उस पेड़ पे, चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण, और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते भेद दिए चंद सेकंडों में। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया, आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। कन्हैया मान गए अगर ये युद्ध में चला गया सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैंने मेरी माँ को वचन दिया है, हारे का तू है, हारा सावरे, भी तुझको हारा सावरे। अब समझना ब्राह्मण के रूप में कौन है?
भगवान कृष्ण दुनिया का सबसे बड़ा छलिया, जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। कौरव और पांडव दोनों भाई थे, दोनों को लड़ा के छोड़ दिया। ये कन्हैया किसी का नहीं हुआ। बोले बर्बरी, ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरवों को खत्म करके मानेगा, और जब वो खत्म होने लगेंगे तो कौरवों के पास चला जाएगा, फिर पांडवों को खत्म करने लग जाएगा। ऐसे करते करते तू पूरी सृष्टि का नाश कर देगा और तेरी शक्ति का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रेमियों ध्यान से सुनना, ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए और द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी मां को दूसरा वचन क्या दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करेगा। बोलिए लख दातार की बात सुनी ब्राह्मण देवता की, किसी चाहिए, क्षत्रिय कुल से थे, निकाली तलवार। बोले प्रभु ये बर्बरीक आपको वचन देता है, शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है, आप अपने असली रूप में आइए, आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। तब भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार अपना विराट रूप देकर झोली पसार कर खड़े हो गए। कृष्णा कृष्णा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू 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 वाले, शीश उतार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले, ओ दे दिया शीश उतार खाटू वाले। लेकिन कन्हैया ने कहा तुम्हारी कोई इच्छा है? यहां तक कथा समझ आई आपको? ताली बजे जरा। बुरा तो नहीं माना भाई साहब मेरी बात का? कन्हैया बोले तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरीक बोले प्रभु हाँ, योद्धा हूं, बल था मेरे पास, लेकिन मैं लड़ा नहीं। वो बच्चा अभी बात कर रहा था ना किसान आंदोलन की, ये जवाब है आपकी बात का। बर्बरीक से पूछा कन्हैया ने कि तुम्हारी इच्छा क्या है? बर्बरीक बोले प्रभु बल था मगर मैं लड़ा नहीं, चाहता तो एक बाण में निर्णय करके देता तुम्हें, लेकिन जिस बल से किसी को हानि पहुंचती हो, ऐसे बल से निर्बल रहना अच्छा है साहब। समझ गए? जो पुलिस वाले खड़े हैं ना, बंदूक है उनके हाथ में, लेकिन ऐसे है क्यों? क्योंकि किसान भी अपने हैं और जवान भी अपने हैं।
हर बात का जवाब छिपा है भजनों में। आप जरा किताब खोलिए तो सही। ऐसे ही नहीं गोस्वामी तुलसीदास हो गए, ऐसे ही नहीं भगवान वाल्मीकि जी हो गए, वही लिखा है सब। कन्हैया बोले तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाया। कब तक? जब तक युद्ध का निर्णय नहीं होगा तब तक तुम्हारा ये शीश जीवित रहेगा, देखेगा। और सिरमौर जिला हिमाचल में चूड़धार पर्वत, उस पर वो शीश रखा गया। हिमाचल में सिरगुल देवता कहलाते हैं, सिरगुल देवता, वहां शीश रखा गया। अंत में पांडव जीत गए। और जैसे हम क्या करते, हमारा स्वभाव जब तक काम नहीं बनता बाबा 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 बाबा, और जब काम बन जाता बाबा बुलाता ही नहीं है, बुलाता ही नहीं है। और जब तक काम नहीं बन रहा था बाबा कर दे आऊंगा पक्का, और जब काम बन गया बुलाता क्यों नहीं है मुझे? अरे साहब, पैसा आपको दिया उसने, गाड़ी आपको दी उसने, खर्चा आपको दिया उसने, और बुला वो नहीं रहा। इसको तो बेवकूफ मत बनाओ, खुद को तो बना लेते हो साहब, इसको तो मत बनाओ। वो नहीं बुलाता, क्या बात करते साहब? हमारी औकात 5,000 रुपए की नहीं है। क्या था हमारे पास? यहां सबका इतिहास ऐसा ही है। इस अनाज मंडी में तीसरी पीढ़ी होगी करोड़पति। जब वो अपने पिछोकड़ में जाएगा तो वो दादा भी आया था साइकिल पे ही। सब इसने दिया, सब इसने किया। तो शीश को अमृत पिलाया गया। पांडवों को घमंड हो गया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। पांडवों को घमंड हुआ। पांडव कन्हैया के पास गए। कन्हैया तो बांसुरी बजा रहा था। पूछा कन्हैया बताओ युद्ध किसने जिताया? कन्हैया बोला मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था भाई, और ड्राइवर लेफ्ट राइट नहीं देखता, सीधा देखता है, मैंने कुछ नहीं देखा। तो बोले फिर कौन बताए? बोले हाथ उठाओ और मैं भी उठाता हूं और तुम भी उठाओ और मिलकर गाओ एक बार, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो 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 चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। बताओ बर्बरी, सुनना, अभी तक खाटू श्याम नहीं बने, उससे पहले कितने नाम हैं इनके? बोले ऐ हारे के सहारे, हे शीश के दानी, हे लीले के असवार, हे तीन बाणधारी, हे मौरवी नंदन। बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो? मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था, इसके सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, यह बात कन्हैया को इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया, जाओ बर्बरी, जिस शीश को मैंने अमृत पिलाया था युद्ध का परिणाम देखने के लिए, तुम्हारे इस शीश को सदैव के लिए अमरता का वरदान देता हूं और कलयुग में अपना श्याम नाम देता हूं। तुम खाटू वाले श्याम के नाम से पूजे जाओगे, ये वरदान देता हूं। सुनना और क्या वरदान मिला?
तुमने अपनी माता को वचन दिया था हारे का, जाओ तेरे भक्तों को वरदान देता हूं, तेरे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। बोलिए हारे के। तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया कि कोई भी कुछ भी मांगेगा तो इनकार नहीं करेगा। जा तेरे दरबार में जो भी मांगने आएगा अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा, तू लख दातार कहलाएगा। बोलिए लख दातार की जय। और महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है बाबा, शीश का दान दिया है, ओ बाबा शीश का दान दिया है। खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है बाबा, ये वरदान दिया है, ओ बाबा। ये वरदान क्या वरदान दिया? है। एक हाथ उठाना, एक हाथ उठाना। सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहे